इस कथा को पूरा समझने के लिए पिछले एपिसोड अवश्य देखें। अब हम आगे की कथा सुनाते हैं। महर्षि समीक का पुत्र श्रृंगी एक अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी बालक था। वह अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसी दिन जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसका मित्र कृष मिला। कृष बहुत हंसी मजाक के मूड में था। उसने हंसते हुए श्रृंगी से कहा, अरे श्रृंगी, तुम तो बड़े तपस्वी और तेजस्वी कहलाते हो, लेकिन देखो तुम्हारे पिता का क्या हाल हो गया। राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और वे कुछ भी नहीं कर सके। अब तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं, तुम भी केवल नाम के ही तेजस्वी हो। श्रृंगी को यह सुनकर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब कृष्ण ने विस्तार से पूरी घटना बताई तो उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह क्रोध से कांपने लगा। उसकी आंखें अंगारे बरसाने लगीं। उसने अपने हाथ में जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, वह आज से 7वें दिन अत्यंत विषैले तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा श्राप श्रृंगी ने राजा परीक्षित को दे डाला। श्रृंगी का यह शाप केवल एक साधारण क्रोध नहीं था, बल्कि एक महा तपस्वी बालक का प्रभावशाली श्राप था। उसके बाद श्रृंगी घर पहुंचा। श्रृंगी जब घर पहुंचा तो उसने रोते हुए अपने पिता को यह बताया कि उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। महर्षि समीक ने जब यह सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए। फिर उन्होंने अपने पुत्र को डांटते हुए क्या कहा, यह हम अगले भाग में बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि अब प्रश्न यह था कि राजा परीक्षित इस भयंकर श्राप से बच पाएंगे या नहीं। क्या तक्षक नाग का प्रकोप टल सकता है? इसका उत्तर जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचना पहले से ही मिल सके। धन्यवाद।